हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के नए ब्लॉग में। और अभी बज गए हैं दिन के 1 बज चुका है और अब मैं करती हूँ पूजा शुरू, क्योंकि वैसे 12:30 बजे के बाद करनी थी पूजा, बट ऐसे ही मैंने कहा ना, हम फूल वगैरह लेने चले गए थे तो उस चक्कर में 1 बज गया है। और अब गर्मी भी बहुत हो रही है, प्यास भी लग रही है। तो फिलहाल मैं तो हो चुकी हूँ रेडी। ये रहा पिछड़ा, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहन रखी है। अभी मम्मी आएंगी ना तो मम्मी दिखाएगी। फिलहाल मम्मी आओ ना, पहले पूजा कर ले, फिर आऊंगी। पूजा कर ले, पूजा तो कर। आओ फिर सामान तो रखती हूँ पहले। तो यहाँ पे मैं कल वट की वो टहनी लेके आ चुकी थी, तो ये रहा वट का। और यहाँ पे मैंने गमले में डाल दिया है इसको, मतलब गमले में रोप दिया है। मेरे को इधर दे दे। हाँ, तू बैठ ना, मैं इधर दे दूंगी। तो क्या क्या सामान मैं लाई हूँ वो दिखाती हूँ आपको। वट के उसमें मैंने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं हूँ, क्योंकि आज पहला है तो ज़्यादा पता भी नहीं था मुझे। तो अभी दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या सामान रखा है पूजा में। तो इसमें मैंने चूड़ियाँ वगैरह, मतलब सारा श्रृंगार का सामान रखा है। और ये वाला जो धागा है ये गले में बांधते हैं। वैसे मुझे पता नहीं था ये धागा हम ला गए थे करके, पहले से ही था। मतलब पिछले साल मैं व्रत लेने का सोच रही थी, बट मैं बीमार पड़ गई थी ना, तो इसलिए ये वाला धागा पहले से ही था और ये धागा मैंने बना लिया था। और यहाँ पे है वो वाला जो भी हम प्रसाद के रूप में भोग वगैरह लगाएंगे, फल फ्रूट और चने और पुए और मिठाई वगैरह रख रखी है इसमें मैंने। घी लगा रखा ना बत्ती में। अब चुन्नी चढ़ा। तो फिलहाल दिया वगैरह तो मैंने जला लिया है। और आज मेरा पहला वट सावित्री का व्रत है, क्योंकि पिछली बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इस वजह से मैं ले नहीं पाई। और आज ना मेरे को थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी कि ठीक से हो भी पाएगा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए कहीं, क्योंकि पहली बार ले रही हूँ ना। और कुछ ऊपर नीचे हो गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि अगली बार मैं अच्छे से कर पाऊँ, मतलब कोई गड़बड़ ना करूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि पहला व्रत है तो मैं मंदिर जाके पूजा करूँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे होता है ना कि मंदिर जाके पूजा वगैरह करने का थोड़ा सा वो रहता है। तो वहाँ पे भी वट का पेड़ है, पर एक तो 1 बज गया है, दिन में मैं क्या ही जाऊँगी मंदिर। और फिर दूसरा ये है कि यहाँ के लोग कल रख रहे हैं वट सावित्री का व्रत, तो मैंने कहा कहीं अजीब जैसा ना लगे मंदिर जाके, तो इसलिए मैं टहनी कल लेके आ गई थी और इसलिए मैंने घर में ही पूजा की। तो जितना मैं श्रृंगार का सामान लाई थी वो मैंने चढ़ा दिया है। तो अब फेरे ले लेते हैं। फल को इधर को कर दे, फल भी। सबका पूजा करने का तरीका, मतलब विधि वगैरह जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो अभी मैंने वट वृक्ष के 7 बार फेरे ले लिए हैं, और साथ में जो लास्ट में जो धागा बचता है ना, तो उसे ना ही तोड़ते हैं और ना ही गांठ लगाते हैं। तो उसे जितना मैंने बचा था वो वैसे ही रख दिया है। और आज मैंने प्रसाद में बनाया था, मोदक बनाए थे और पुए बनाए थे, और साथ में चने भी चढ़ाते हैं तो इसलिए मैंने वो भी चढ़ा दिए हैं। और जितना मैं श्रृंगार का सामान लाई थी वो भी मैंने चढ़ा दिया है। और अभी मैं जो धागा गले में बांधते हैं ना, तो वो मैं भी उसमें टीका वगैरह लगा के वो अभी मैं रख रही हूँ यहाँ पे। फिर जब मेरा पूजा वगैरह हो जाएगी फिर उसे गले में पहनते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे कथा वगैरह पढ़ने वाला तो कोई था नहीं, तो मिला भी नहीं मुझे कोई, तो इसलिए मैं कथा खुद ही पढ़ रही हूँ।
सिंदूर भी लगा। बिंदी भी लगा ले। हो गया। तो फिलहाल मेरी पूजा हो चुकी है संपन्न। तो गाइस पूजा वगैरह तो मैंने कर ली है और इतना गर्म हो गया था ना मुझे पूजा करते करते। फिलहाल मम्मी आ गई यहाँ पे मेरे लिए पानी लेके। ये पीला धागा अच्छा लग रहा ना ना। पता है मुझे लगा ना कि मेरे उसमें ना पीला धागा नहीं है करके, तो इसलिए मैंने एक पीला धागा बना भी लिया था अपने लिए, बट लिया था। बट फिर मैंने अभी जो किताब थी ना वट सावित्री वाली वो खोली ना, तब देखा मैंने कहा उस टाइम खुशी हुई मुझे थोड़ा। है मम्मी का भी व्रत चल रहा। हाँ तो फिलहाल मैं पानी पी लेती हूँ भाई। इतना अच्छा लग रहा है ना ये पानी को पास में देख के। क्योंकि अभी बज गए हैं 2 बज चुके हैं, 2 बजे मैं पानी पी रही हूँ अभी। वाह इतना अच्छा लग रहा पानी पी के सच्ची। क्योंकि मैं वो जब नीचे गई थी ना तो उसमें ज़्यादा वो लग गई थी, मतलब गर्मी उस टाइम ज़्यादा लग गई। हाँ और नीचे ना धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो उस चक्कर में गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो फिलहाल पानी वगैरह तो पी लिया है। आज तो धूप नहीं थी इसलिए वो नहीं हुआ ज़्यादा। और आज ना मेरा पहला वट सावित्री का व्रत था। पिछली बार मैं बीमार हो गई थी ना, और पता है पिछली बार मैं बीमार जब हुई थी ना तो 5 तारीख को पड़ा था पिछली बार वट सावित्री का, और मैं बिस्तर पे थी और मेरे साड़ी वगैरह सब सिलाने के लिए मैंने दे दिया था। तो ये इन्होंने कहा फ्रूट वगैरह खा ले, तो मेरे को वट सावित्री के व्रत का याद आया। मैं इनसे बोली आज मेरा व्रत था। ऐसे करके मैं रोने लग गई थी पिछली बार। अभी मुझे याद आ रहा। अभी तो ये ऑफिस चले गए हैं, तो फिलहाल थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो गया। देखो इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके थोड़ा सा मैं फ़ोटो वगैरह भी तो क्लिक करूँगी ना। मैंने कहा आप ये बोल रहे हो तो फिर फ़ोटो खींचने लगी। तो फ़ोटो वगैरह मैंने सारी खींच ली है। और हाँ थोड़ा मैंने क्या पिया था, चाय वगैरह मैंने पी ली है, पानी वगैरह पी लिया है मैंने। और फ्रूट वगैरह तो खैर मैंने अभी नहीं खाया, पता नहीं क्यों मुझे भूख जैसी भी अभी नहीं लग रही है। 1 गिलास मैंने पानी पिया था। तो अब खाना वगैरह हम रात को ही बनाएंगे। और आज कथा मैंने ही पढ़ी थी क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे कोई मतलब इतना किसी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखता है, तो इसलिए मैंने कहा किससे बोलूँगी कथा पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैंने खुद ही पढ़ ली कथा। वैसे मंदिर जाते हैं यहाँ पे, आज भी गए थे 1-2 लोग देखे मैंने जाते हुए, बट मैंने घर पे ही की पूजा। फिलहाल ये धागा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गले में बांध के ना। मम्मी देखो ना, ये धागा ना पहले मैं लोगों के गले में बांधते हुए देखती थी, बट मेरे को पता नहीं था कि ये वट सावित्री का होता है। मेरा मन करता था इसको ऐसे पहनने का, ऐसे अच्छा लगता है। एक धागा मेरे पास और पड़ा हुआ है, ये रेड वाला। 2 धागे हो गए हैं मेरे पास। धागे इकट्ठे कर रही हूँ गले में। एक धागा ये वाला भी है, ये मेरी शादी का है। शादी में पहनाया था, पंडित जी ने पहनने के लिए बोला था, मतलब शादी से पहले गणेश पूजा के दिन पहना था मैंने। तो ये धागा हो गया, ये धागा हो गया। तो फिलहाल अब हम थोड़ा सा खाना बनाने की तैयारी करते हैं। खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और गाइस मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ ये ज़रूर बताना। मैंने तो पूरी साड़ी आपको दिखाई नहीं। मम्मी मेरी साड़ी दिखा दो ना। नहीं पूरी साड़ी नहीं दिखाई मैंने। गाइस मम्मी दिखाई दो, मम्मी दिखाई। मम्मी चिकान हो गई है, मैंने इतनी फोटो खिंचा दी है। कहाँ से दिखाऊं? ऐसे ही करना, मैं देख लूँ मैं कल। तो गाइस ये रही मेरी साड़ी, और ये रही मैं। बस कैमरा मैन इतना ही ऊंचा ले जाओ। तो ये साड़ी मेरी वो वाली है, कौन सा बोलते हैं, आवई की, भिटोली की साड़ी थी ये वाली मेरी। और क्या कहते हैं, कैमरा मैन को बताना पड़ रहा है थोड़ा सा। इस बार नई साड़ी मैंने इसीलिए ली क्योंकि ये साड़ी मैंने अभी तक कहीं नहीं पहन रखी है, तो मैंने कहा नई है ये साड़ी, इसलिए मैंने ये वाली पहन ली। अच्छी लग रही है साड़ी।
साड़ी अच्छी लग रही है, तू अच्छी लग रही है, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो भी अच्छी लग रही है। हाँ आपको बताना पड़ रहा है, फिर बोल रहे हो तू भी अच्छी लग रही है। अरे नहीं, ये मैंने खोला था, रुको अभी इससे खोलूँगी ना। तो फिलहाल गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं सारा सामान समेटती हूँ और पिछोड़ा वगैरह साड़ी वगैरह चेंज करती हूँ, दूसरे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि साड़ी में ना गर्मी ज़्यादा लग रही है। लाओ। तो फ्रेंड अभी बज गए हैं शाम के 9:30 बजने वाले हैं, 9:20 हो गया है। और अभी खाना वगैरह हमारा बन गया है, क्योंकि मैं रात को ही व्रत खोलती हूँ मतलब। तो खाना वगैरह हमारा बन चुका है, अभी हम आराम फरमा रहे हैं थोड़ा सा, है मम्मी? आराम फरमा रहे हैं। हाँ तो फिलहाल आज खाने में क्या है, चलिए वो दिखाती हूँ। और मिस्टर जी भी आ चुके हैं ऑफिस से। तो आज खाने में है मटर पनीर और चने की सब्जी और पूरी। जी तो चलिए अब खाना वगैरह खाती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लग रही मुझे अब तेज वाली। तो खाना वगैरह खाती हूँ, व्रत खोलती हूँ, और आज के ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप सभी लोगों का वट सावित्री का व्रत कैसा रहा वो भी ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।